Hello friends, a very good morning to all of you. Today it's my fourth lecture discuss about the method for the resultant forces. मेथड फॉर द रिजल्टेंट फोर्स की मैं बात करता हूं. अभी तक मैंने सिस्टम ऑफ द फोर्सेस बात की थी, अब मैं रिजल्टेंट फोर्स की बात करूंगा. इस पे क्या है कि ये इसकी जरूरत क्यों पड़ी. मैंने पहले डिस्कस किया कि एक बॉडी पे दो से ज्यादा फोर्स लग रहा है. मान के चलते हैं एक बॉडी है. इफ यू सपोज द कि एक बॉडी पे इस तरह मान के चलते हैं, इस बॉडी पे एक ये फोर्स लग रहा है और एक ये फोर्स लग रहा है. इफ यू सपोज दिस इज द F1 और दिस इज द F2. तो F1 और F2 का प्रभाव जो इस बॉडी पे होगा वो इसके परिणामी, इसके रिजल्टेंट के प्रभाव के बराबर होगा. मान के चलते हैं F1 का मान लेते हैं 1 न्यूटन है और F2 का जो वैल्यू है वो 2 न्यूटन. मैग्नीट्यूड जो है F1 इज इक्वल टू 1 न्यूटन एंड F2 इज इक्वल टू 2 न्यूटन. तो इनका जो रिजल्टेंट होगा उसका जो नेट निकलेगा वो आपके इन दोनों के प्रभाव के बराबर होगा. तो वो रिजल्टेंट निकालने के तरीके क्या हैं वो हम डिस्कस करेंगे. क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि रिजल्टेंट उठाया और बता दिया कि ये रिजल्टेंट निकलेगा. नहीं, रिजल्टेंट एक डिफरेंट तरीके. मान लीजिए किसी एंगल पे फोर्स लग सकता है, तो वो निकालने के तरीके क्या. देयर इज अ टू मेथड. आप रिजल्टेंट जो निकालते हैं वो दो तरीके से निकालते हैं किसी बॉडी पे. मान के एक बॉडी पे दो तीन नंबर ऑफ द फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 10 फोर्सेस उसमें एक्ट कर, तो उनका रिजल्टेंट जो आप निकालते हैं वो दो तरीके से निकालते हैं. फर्स्ट वन इज द एनालिटिकल मेथड एंड द सेकंड इज मेथड ऑफ द रेजोल्यूशन. आप या तो उनके मेथड ऑफ रेजोल्यूशन से निकालते हैं, एनालिटिकल मेथड से निकालते हैं. एनालिटिकल जो मेथड है वो भी आपके दो तरीके के हैं, जिसमें से पैरेललोग्राम मेथड है एंड द मेथड ऑफ द रेजोल्यूशन है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये देखा जाए कहीं इससे एक क्वेश्चन पेट है, हर साल आता है आपका, और यहीं से बेसिक्स भी यहीं स्टार्ट है. अभी तक तो सिर्फ हम लोग थ्योरी पार्ट कवर कर रहे थे. अब आपका ये न्यूमेरिकल पार्ट है जिसपे हम लोग डिस्कस करेंगे, और थोड़ा सा एनालिटिकल पार्ट है जिसको समझ के. हम लोग पैरेलल दो पार्ट, मतलब एक एनालिटिकल मेथड और मेथड ऑफ रेजोल्यूशन से हम रिजल्टेंट निकालते हैं. जो एनालिटिकल मेथड है उसके दो पार्ट होते हैं, उसमें एक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस एंड मेथड ऑफ रेजोल्यूशन से. तो हम डिस्कस करेंगे आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस. मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर साल आता है. इस साल भी मैं कमिट करता हूं कि अच्छा क्वेश्चन यहां से बनेगा. तो पैरेललोग्राम, इसको बिल्कुल समझने के लिए आप पहले इस फिगर को देखिए और इसके स्टेटमेंट को बिना कोई रटे, मतलब आप रटना नहीं है. इफ अ टू फोर्सेस, कौन कौन से दो फोर्स, कोई दो फोर्स लग रहा है. कोई सिस्टम ऑफ फोर्स में मैंने आपको कंडीशन बताई थी दो फोर्सेस होने चाहिए. जब दो फोर्स लगेगा तभी तो वहां रिजल्टेंट निकलेगा. तो इफ अ टू फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन अ पार्टिकल, मानते हैं यहां दो फोर्स कौन से हैं, P और Q. P और Q दो फोर्सेस हैं, इज रिप्रेजेंटेड इन अ मैग्नीट्यूड. उनकी कोई वैल्यू है, दैट इज कॉल्ड, कौन कौन से फोर्स, P और Q उनका मैग्नीट्यूड है, एंड डायरेक्शन बाय टू एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम. कोई एडजेसेंट, उनके कोई एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करता है. फिगर को भी आप लोग साथ में देखते रहिएगा. टू एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, their resultant may be represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram. जिसका परिणामी जो होगा, जिसको हम लोग R से डिनोट करते हैं, वो उसके डायगोनल के बराबर होगा, which passes through the point of the intersection. एक बार मैं इसको हिंदी में डिफाइन कर दूं तो बहुत इंपॉर्टेंट है. पैरेललोग्राम ऑफ लॉ क्या कहता है, कहता है कि इफ अ टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ द एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, कि दो फोर्सेस पैरेललोग्राम के एडजेसेंट भुजाओं पे वर्क कर रहे हैं जिनका मैग्नीट्यूड है और उनका डायरेक्शन है, तो उन दोनों का जो परिणामी होता है वो उस पैरेललोग्राम के डायगोनल के बराबर होता है, इस डायगोनल के बराबर होता है. ये किस चीज क्लियर है. दिस इज द लॉ ऑफ द स्टेटमेंट. तो इसको एक बार फिर से, इफ अ टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल एंड रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन बाय इट्स एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, देयर रिजल्टेंट मे बी रिप्रेजेंटेड इन द डायगोनल ऑफ दैट पैरेललोग्राम. दिस इज द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम. अब हम इसको प्रूविंग की तरफ भी देखते हैं कैसे. छोटी सी प्रूविंग है, बहुत आसान से. मैंने एक दो पैरेललोग्राम, मैंने एक P और Q एडजेसेंट साइड बनाया और ये R उसका डायगोनल. तो AOBC इज एन पैरेललोग्राम. OA रिप्रेजेंट द, हमारे OP पे क्या है, हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है आपका ये P फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा,
और Q पे हमारा दूसरा फोर्स, तो मतलब दो फोर्सेस हो गए, एक P फोर्सेस एंड एक Q फोर्सेस, और उनका रिजल्टेंट जो है दैट इज कॉल्ड R। तो मैंने क्या किया, C से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और इस लाइन को मैंने इलोंगेट कर दिया। तो C से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो यहां पे आके इस पे गिर गया, और अल्फा एंगल जो बनाया, अल्फा एंगल क्या है, P और Q के बीच का जो कोण है दैट इज कॉल्ड अल्फा, और रिजल्टेंट एंगल कितना बना रहा है, वो थीटा बना रहा है विद रिस्पेक्ट टू P। अब आते हैं कि जब Q इधर है तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ए भी क्या हो जाएगा Q, कोई दिक्कत। जब ये P है तो ये एडजेसेंट साइड क्योंकि इक्वल होती है, ए भी क्या हो जाएगा P। ये देखिए बड़ा लॉजिक है, क्योंकि एक रिजोल्यूशन घटक जिसको कहते हैं, ये Q सीधा नहीं लग रहा है, नहीं तो ये Q हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये Q, ये आ किसके कारण रहा बेटा, ये जो डॉटेड लाइन दिखाई जा रही है ये आ तो इसके कारण रहा है। तो देखिए जब भी मैकेनिक्स की एक टर्मिनोलॉजी है, ये देखिए किसी एंगल पे इंक्लिनेशन है तो इसका बेस क्या बनेगा, क्योंकि अब बेस से कौन सा दो आपके एक्स और वाई फोर्स आएंगे, तो इसका एक्स में क्या आएगा, क्योंकि एंगल से Q cos अल्फा, और ये क्या आएगा Q sin अल्फा। क्लियर, इसके दो घटक बनेंगे। क्यों दो घटक बने, क्योंकि Q जो फोर्स लग रहा है वो किसी एंगल पे लग रहा है, जब एंगल पे ना लगता तो उसके घटक नहीं करते, जब किसी एंगल पे लगने लगता तो उसके दो घटक होते हैं। एंगल करने का तरीका आप देखिए इस तरह से रखिए, मान के चलते हैं कि ये कोई फोर्स लग रहा है तो Q ऐसे लग रहा था, Q का एंगल यहां से जब ले रहे हैं, मान लीजिए अल्फा यहां से है, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसमें कॉस आता है, और इसके वर्टिकल कंपोनेंट में जो आता है वो साइन आता है, कोई दिक्कत। तो Q मतलब इसका मैग्नीट्यूड हो गया, फोर्स की वैल्यू और कितने एंगल के साथ, मान लो अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री होती और Q की वैल्यू 5 होती, तो 5 cos 30 डिग्री नीचे वाला फोर्स आता और 5 sin 30 डिग्री ये आपका वर्टिकल फोर्स आता। तो एंगल मान के चलते एंगल इधर होता तो बेटा क्या करते आप, मान के चलते एंगल इधर होता तो तब आप नहीं कह सकते थे कि ये, तब आपका फोर्स ये वाला जो फोर्स होगा, ये वाला जो फोर्स होता तब तो आपका ये साइन आता, और इस वाले फोर्स में क्या आता, कॉस आता। तो हमें ये देखना होता है घटक करते वक्त कि हमारा एंगल जो है, हमारा एंगल कहां से बना रहा है, वो एक्स एक्सिस से बना रहा है तो मतलब नहीं, तो उसके हॉरिजॉन्टल वाला कॉस, और वो मान लीजिए वाई एक्सिस से बना रहा है तो उसका जो उसका जो आपका वाई कंपोनेंट होगा वो साइन का हो जाएगा, और एक्स कंपोनेंट उसका कॉस का हो जाएगा। तो ये हमें देखना होता है। तो देखिए इन द ट्रायंगल OCD, हमने ट्रायंगल लिया OCD, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाया, OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, ये बहुत अच्छी तरीके से हम लोग को आता है, मैथ में हमने पढ़ा है। तो OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। तो हमने क्या किया, OC को क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, R रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि OC हमने रिप्रेजेंट किया, डायगोनल है तो R हमने पहले ही कहा है, और C। और हम OD को बेटा क्या लिख सकते हैं, OD को लिख सकते हैं OA प्लस AD, लिख दिया OA प्लस AD। तो OA को क्या लिख सकते हैं, OA को जैसा रिप्रेजेंट किया P, और इस वाले को हमने अभी वैल्यू बताया क्योंकि Q का घटक है, Q का कंपोनेंट है, क्या कंपोनेंट है, Q cos अल्फा, कोई दिक्कत, क्योंकि आपको हमने पहले बता दिया कि घटक आपको तोड़ना आना है, क्योंकि किसी एंगल पे लगा है और बस हमें ये देखना है एंगल कहां से बना रहा है, वो एक्स एक्सिस से बना रहा है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में cos आएगा, और इसके वर्टिकल कंपोनेंट में आपका क्या आएगा, साइन आएगा। वो मान लीजिए वाई एक्सिस से बना रहा है तो उसके वाई एक्सिस पे जो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो आपका आएगा cos, और उसका जो वर्टिकल आएगा वो आएगा साइन आएगा। तो ये आपको दोनों चीजें मैंने बताई, इसको आप दो बार प्रैक्टिस करके देखिएगा, कंपोनेंट तोड़ के एक बार डिफरेंट वैल्यू लीजिएगा और दोनों वैल्यू निकालिएगा, एक्स वैल्यू और वाई वैल्यू उसकी निकालिएगा। तो फिर डीसी को क्या लिख सकते हैं, डीसी क्यू इज इक्वल टू साइन है, हमने वैल्यू पुट कर दी, और आर की वैल्यू हमारी बेटा क्या आ गई, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos अल्फा। जब मैंने करके देखा पाइथागोरस पे रखेगा, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, तो हमारी वैल्यू आई r इज इक्वल टू रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos अल्फा। ये फॉर्मूला जो है वो रिजल्टेंट है किस किस का, पैरेललोग्राम पे लगने वाले दो फोर्स, कौन कौन से फोर्स, एक फोर्स P और दूसरा फोर्स कौन सा, Q। इन दोनों फोर्स के बीच का एंगल कितना है, अल्फा है, और तो उनका रिजल्टेंट कैसे फाइंड करोगे, रूट ओवर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस अल्फा। ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल में सीधे वैल्यू आपको उठा के रखना है, डेरिवेशन में कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन ये गया कि ये रिजल्टेंट लगेगा कितने एंगल पे, भाई ऐसा तो नहीं है रिजल्टेंट निकाल लिया, मान लीजिए इसकी वैल्यू निकाल ली लेकिन कहीं पे भी लगा दी बॉडी पे, ऐसा नहीं, इसकी वैल्यू निकालनी होती। तो ये रिजल्टेंट कहां लगेगा, कितने एंगल पे लगेगा, तो उस रिजल्टेंट के एंगल को निकालने के लिए आपने क्या लिखा,
टेन थीटा, क्योंकि इस एक्सेस से वो क्या होता है आपका परपेंडिकुलर कितना है, CD, इस एंगल की बात करते हैं, और उसका